हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि ये धरती पर जन्नत है। एक ऐसा देश जहां के लोग सबसे ज्यादा उम्र के होने के बाद करते हैं शादी। एक ऐसा देश जहां की चॉकलेट दुनिया की सबसे बेहतरीन चौकों से बनती है। यहाँ की चीज ऐसी होती है कि आप अपनी उंगली ही चाटते रह जाओगे। इस देश को झीलों की कंट्री भी कहा जाता है। सिर्फ खूबसूरती नहीं, दुनिया के सबसे धनी और महंगे देशों में से एक है ये। इस देश के लोग बंदूक तो खूब खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर क्राइम ना के बराबर है। दोस्तों, ये देश है स्विट्जरलैंड, जिसके बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है स्विस कॉन्फेडरेशन, जो कि एक लैंडलॉक देश है। देश की बॉर्डर इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और लिंक्टेनस्टीन से मिलती है। स्विट्जरलैंड की कुल आबादी है 87 लाख के आसपास। देश की कुल पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये है 219 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर 75% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 25% लोग गाँव में। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे क्रिएटिव देश माना जाता है और पिछले 8 सालों से ये अवार्ड इसी देश के पास है। यहाँ के लोगों की ये आदत होती है कि वो हमेशा ही कुछ नया करना चाहते हैं। वो कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करते और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि आज इस देश का बोलबाला हर जगह है। इनोवेशन के मामले में कोई भी कंट्री इनके सामने नहीं टिक पाती। स्विट्जरलैंड देश के नियम कानून बहुत ही अलग हैं। क्या आपको पता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी इंसान 10 बजे के बाद बाथरूम नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर रात 10 बजे के बाद फ्लश की आवाज करना गुनाह माना जाता है। लोगों को लगता है कि आपके फ्लश की आवाज से दूसरे को डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। ऐसे में इन्होंने ऐसे वॉशरूम बना लिए जहाँ पर फ्लश की आवाज ही नहीं आती। स्विट्जरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ के लोग खूब सारी बंदूक खरीदते हैं। ना जाने यहाँ के लोगों को क्या शौक है बंदूक खरीदने का। अच्छी बात यह है कि इस देश में क्राइम नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर कोई भी किसी के साथ गलत नहीं करता। लगता है कि यहाँ के लोगों को पता ही है कि इस देश में सबके पास ही बंदूक होती है, तो ऐसे में कोई किसी के साथ क्राइम कैसे कर सकता है। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड को दुनिया का जन्नत क्यों कहा जाता है? दोस्तों, बात ऐसी है कि इस देश की खूबसूरती को देखने के बाद सब इसे जन्नत ही कहेंगे। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ हैं और हरियाली है। यहाँ पर स्नोफॉल होती है और सबसे कमाल की बात यह है कि स्विट्जरलैंड में आपको साफ सफाई चारों तरफ दिखाई देती है। इस देश की आबादी भी न के बराबर ही है और इसीलिए यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट नजर आता है। स्विट्जरलैंड के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और इन्हें किताबों से सबसे ज्यादा प्यार होता है। इनफैक्ट ये दिन रात किताबों में ही खोए रहते हैं। यहाँ के लोगों को आप ज्यादा पार्टी या पिकनिक करते नहीं देखोगे, मतलब ये अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। यहाँ पर जब भी छुट्टी पड़ती है मैक्सिमम लोग यही बात करते हैं कि इस हॉलिडे आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र के बाद शादी करने का प्रचलन इसी देश का है? कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में 32 साल की उम्र में लड़कों की औसतन शादी होती है, तो वहीं 29 साल की उम्र में महिलाओं की। यहाँ पर लड़कियाँ औसतन जब 32 साल की होती है तो पहला बच्चे को जन्म देती है। यूरोप में सबसे ज्यादा डाइवोर्स रेट भी इसी देश में है, जो कि 40% के आसपास है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड देश में आप सबसे कम पैसे खर्च करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। भले ही एक महंगा देश है, लेकिन पढ़ने लिखने के मामले में बच्चों के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। कहते हैं कि यहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई इंडियन करेंसी की बात करें तो 35,000 सालाना में हो जाती है। आप समझिए कि ये आज के दिन में कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा तो हमारे देश के प्राइवेट कॉलेज महीने में स्टूडेंट्स की जेब से पैसे निकाल लेते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन चॉकलेट स्विट्जरलैंड देश में मिलता है। एक समय था जब बेल्जियम के चॉकलेट्स दुनिया भर में नामी थे, लेकिन अब कहानी पलट गई। पिछले 10 सालों की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने ही सबसे ज्यादा चॉकलेट का एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पर हर तरह की चॉकलेट्स मिलती हैं। चॉकलेट की कई सारी फैक्ट्री है इस देश में, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को झीलों की कंट्री भी कहा जाता है। ये झील दिखने में इतने शानदार लगते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ की झील देखने के बाद आपका दिन बन जाएगा। स्विट्जरलैंड में तकरीबन 7,000 झील है, जो कि इस देश में हर जगह ही देखने को मिल जाती है। भले ही ये छोटा सा देश हो, लेकिन 7,000 झील है इस देश में, जो अपने आप में कई अनोखे से कम नहीं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की कुल आबादी में से 25% लोग इस देश के नहीं हैं? मतलब वे किसी और कंट्री से आए हुए हैं। तभी विदेशी जनसंख्या के मामले में भी ये देश बहुत आगे है। इस देश में सबसे ज्यादा लोग फ्रांस से आकर बसे हैं। साथ ही जर्मनी और स्पेन के लोग भी आजकल स्विट्जरलैंड को ही अपना ड्रीम डेस्टिनेशन मानते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि स्विट्जरलैंड में ही आपको दुनिया के कुछ सबसे महंगे शहर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बात को भी कोई गलत साबित नहीं कर सकता कि यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी लाइफस्टाइल सबको मिलती है। इस देश में आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं
नहीं, क्योंकि सब कुछ यहाँ की सरकार देखती है। अगर आप यहाँ टैक्स देते हैं तो आपको मेडिकल के बारे में लाइफ टाइम तक सोचने की जरूरत नहीं। मतलब यहाँ पर सारे हॉस्पिटल में फ्री सुविधाएं हैं। स्विट्जरलैंड की लड़कियों को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है और ये लड़कियाँ आपकी खूबसूरती से किसी को भी दीवाना बना लेगी। माना जाता है कि ये इतनी सुंदर दिखती है कि कोई भी अपना दिल हार जाए। तो अगर आप कभी भी स्विट्जरलैंड जाओ तो अपने दिल को पहले ही समझा देना, नहीं तो यहाँ पर प्यार होने में देर नहीं लगती। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लोग बड़े ही फिट माने जाते हैं। इनकी लाइफ का एक ही फंडा होता है कि जब काम है तो जमकर काम करो और जब आराम करना है तो मस्ती में आराम करो। यहाँ पर आधा अधूरा काम नहीं किया जाता। इस देश के लोगों को आप देखेंगे कि वो सबसे ज्यादा मस्ती करने वाले इंसान होते हैं। साथ ही यहाँ पर साइकिलिंग करना सबको बहुत पसंद होता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो अपने शरीर पर काम हो जाता है और दूसरी की एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चल सकते हैं। और एक बात, इससे पोल्यूशन भी कम होता है। स्विट्जरलैंड में सबसे बेहतरीन चीज मिलती है। सबसे शानदार मिल्क प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन फिर भी यूरोप का सबसे फिट देशों में से एक है ये। यहाँ की कुल आबादी में से मात्र 17% ही ऐसे लोग हैं जो कि मोटे होते हैं। यहाँ के हर खाने में चीज के बिना काम नहीं चलता, फिर भी सबके सब ऑलमोस्ट फिट हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यहाँ के दो सबसे बड़े शहरों के बारे में। ये है ज्यूरिख और जिनेवा। इन दोनों शहरों को दुनिया का सबसे हैपनिंग सिटी कहा जाता है। यहाँ का कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब शानदार है। अगर कभी आप स्विट्जरलैंड जाओ तो इन दो शहरों की सैर करना मत भूलना। भले ही स्विट्जरलैंड बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इस देश ने कई सारे नोबेल प्राइज विनर को पैदा किया है। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर तो इस देश में हर दूसरे दिन पैदा होते हैं। यहाँ पर कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ के स्टूडेंट्स ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज अपने नाम किया है। स्विट्जरलैंड के लोगों की एक आदत जो हो सकती है कि आपको पसंद आए या ना आए, वो ये कि यहाँ पर सबको शराब पीने की बड़ी गंदी आदत है। ये वाइन या विस्की या बियर के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। हर मील के साथ लोग यहाँ कुछ न कुछ अल्कोहल जरूर लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर हर इंसान एक साल में कम से कम 36 लीटर वाइन, 56 लीटर बियर और तकरीबन 8 लीटर पूरे अल्कोहल गटक जाते हैं। स्विट्जरलैंड देश के लोग बड़े ही शांत नेचर के होते हैं और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे कैसे निकल जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन सैटरडे एंड संडे होती है जमकर पार्टी। उन दिनों में यहाँ पर सब अपने घर से बाहर निकलते हैं और फुल ऑन मस्ती करते हैं। दोस्तों, इस देश में एक या दो नहीं बल्कि 4 नेशनल लैंग्वेज है और ये भाषाएं हैं फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रोमांच। यहाँ पर बहुत कम ही लोग इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश बोलना नहीं जानते, बल्कि ये अपनी लैंग्वेज में बातें करना पसंद करते हैं। और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके लिए ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। स्विट्जरलैंड देश में टूरिज्म का सबसे बड़ा काम है। इस इंडस्ट्री में लाखों लोग आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की कुल आबादी 87 लाख के आसपास है, लेकिन हर साल 4 से 5 करोड़ लोग इस देश में घूमने के लिए आते हैं। यही वजह है कि इसे अमीर देश कहा जाता है, क्योंकि टूरिज्म से स्विट्जरलैंड देश की अच्छी खासी कमाई होती है। स्विट्जरलैंड देश की सबसे अच्छी बात यह है कि स्विस लोग बड़े ही मेहनती होते हैं और यहाँ की बेरोजगारी रेट सिर्फ 4% है। इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों के पास कामकाज नहीं, बल्कि ये समझिए कि यहाँ के 4% लोग कामचोर हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। इन्हें पता है कि भले ही ये कुछ न करें, तब भी इन्हें यहाँ की गवर्नमेंट से जीने के लिए पैसा मिल जाता है। यूरोप में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली देश है स्विट्जरलैंड। इस देश में आप चाहे कोई भी काम क्यों न करें, आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 साल तक टिक कर काम कर लेते हैं तो आपके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड देश नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कुल मिलाकर 208 पहाड़ हैं और इन पहाड़ों की ऊंचाई को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। वाकई में ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दिखने में, इसीलिए यहाँ पर खूब ट्रैकिंग की जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे महंगा मीट भी इसी देश का माना जाता है। स्विट्जरलैंड बड़ा एक्सपोर्टर है मीट का और यहाँ से यूरोप के तमाम देशों में मीट का एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ की मीट की महंगाई किसी भी यूरोप देश के दूसरे देशों से 60% ज्यादा है। स्विट्जरलैंड बड़ा ही कमाल का देश है। यहाँ पर सिर्फ 9% ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे है। यहाँ कोई भी लोग गरीब इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके पास सब कुछ है। ये अच्छी खासी जॉब करते हैं, यहाँ पर सबसे अच्छा घर होता है और सबसे अच्छी बात है कि इनके पास अच्छी लाइफ जीने के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। दोस्तों, अंत में आपको बता दूं कि इस देश के लोग सिंगिंग और डांसिंग में बहुत आगे हैं। स्विट्जरलैंड के लोग बड़े ही आर्टिस्टिक होते हैं, जो कि सिंगिंग और डांसिंग में कमाल है। यहाँ पर हर शाम आपको स्ट्रीट परफॉर्मेंस करते यंग बच्चे दिख जाएंगे। इन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यकीनन यहाँ के लोग बड़े ही टैलेंटेड होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको स्विट्जरलैंड की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या कभी आपने सैर की इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया।